देश बार बार सैनिकों को पैसे से तोलता है तो बड़ा दुख होता है। एक जवान, एक नौजवान 21 साल का, 22 साल का जाके सरहद पर अपना तन मन उड़ा देता है, प्राणों की आहुति देता है, उसके माँ बाप पे क्या बिलकती है, उसको आज पैसों के ऊपर देखा जाता है, पैसों के ऊपर तोला जाता है। ऐसी स्कीम दी जाती ताकि पैसे बचाए जाए, ये शर्म की बात है। इस देश में हर कोई स्थिर तरीके का डोनेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि देश की सुरक्षा मजबूत है तो देश मजबूत है। यानी देश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं तो देश के अंदर के हालातों से हम निपट सकते हैं, बाहर के हालातों से सिर्फ सेना निपट सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जय हिंद दोस्तों, हर किसी को इंतजार है कि आखिर अग्निवीर में अब कौन कौन से बदलाव होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री G7 समिट से दिल्ली वापस लौटेंगे 16 यानी आज उनकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, और 10 मंत्रालय के जो IAS सेक्रेटरी लेवल है उनको इसके लिए एक का प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया है। और उस बेस के ऊपर जो कि सैनिकों की तरफ से यानी आर्मी की तरफ से क्या रिकमेंडेशन आई हैं, तो लगभग एक चीज वायरल हो रही है, उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या क्या बदलाव सुनिश्चित हो सकते हैं। सबसे पहले आज के अखबार सब लोग इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं। आप देख सकते हो दैनिक भास्कर ने छापा है, बदलाव 2 साल पहले लागू योजना में सुधार की तैयारी, अग्निवीर 50% परमानेंट हो सकते हैं, ट्रेनिंग और सेवा काल बढ़ाने की उम्मीद। सर्वे में आई बदलाव की वजह, सर्वे में पता चला है कि अग्निवीर देश सेवा की जगह कैरियर 4 साल की जिंदगी पर फोकस रहता है। अग्निपथ में शहरी युवा बढ़े हैं, इससे सेना के समावेशी प्रोफाइल पर आशंका हो रही है, एक दूसरे को पीछे और एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। अग्निवीरों को पेंशन ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता है, 4 साल की सेवा का कोई दर्जा नहीं है, निधन होने के पर कुछ नहीं। यानी ये इन्होंने छापा है, लेकिन एक जो रिकमेंडेशन जो बन के आ रही है और इसके लिए बोला गया है कि 23 जून को, इसी महीने 23 जून को आधिकारिक घोषणा होगी। अब ये कितना सही है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, बट ये वायरल हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्निवीर का कार्यकाल कितना बड़ा है, क्या क्या। इस बिल का रीलॉन्च्ड अग्निपथ फॉर डिमांड ऑफ चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम, नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू। सैनिक सम्मान ये इसका नाम दिया गया है, और चेंजेस टू बी डिक्लेयर बिलो 25% परमानेंट टू 60%, टेक्निकल पोस्ट परमानेंट होंगी, 4 years ड्यूटी टू 7 years, आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, ट्रेनिंग पीरियड 24 to 42 weeks, सैलरी इंक्रीज, पोस्ट इंक्रीज, 45 days हॉलीडे, फ्रेश जॉइनर्स नॉट बी कॉल्ड अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सामान स्कीम, टोटल पैकेज 41 lakh, आफ्टर 7 year guaranteed job provide all central vacancy 15% relaxation in case of death soldier get all reputation of warrior। उन्होंने जो लिखा है कि क्या क्या पैसा मिलेगा, क्या क्या बदलाव हुए, और ये लिखा है किसी ने, ऑल टाइप विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 of June। यानी इस तरीके का ये लेटर निकला हुआ है, और ये अनऑफिशियल है, जो कि सोशल मीडिया पे इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह सच है। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि अग्निपथ स्कीम में बदलाव की हरी झंडी मिल चुकी है। अब जो भी बदलाव होंगे, जो प्रपोज्ड बदलाव हैं, सेना ने कहा है कि भाई जो सोल्जर जीडी है उनको 60 से 70% किया जाए, टेक्निकल हैं उनकी रेशियो और बढ़ा दिया जाए या उनको 50, उस तरीके से उनके लिए ग्रेच्युटी का पूरा प्रावधान किया जाए, उनके लिए छुट्टी का प्रावधान किया जाए, उनको एक्स सर्विसमैन का जॉब दिया जाए। और जहां तक जैसे ही अग्निवीर यानी 7 साल उनकी सर्विस कम से कम होगी, ये क्लियर है। 7 साल के बाद जाते तो उनको वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो जॉब है वो सिक्योर होगा, वो भी होगा आपको सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स CAPF में उनका जॉब सिक्योर होगा। ये बातें चल रही हैं और ये बातें लगभग चल नहीं रही हैं, ये बातें यहां तक भी आ गई हैं, और इन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सैनिकों की सीधी भर्ती की जगह अग्निपथ योजना से फौजी लेने की व्यवस्था लागू होने के 2 साल बाद इस 24 महीने के अनुभव पर बहुत सर्वे कराया गया। इस आधार पर बदलाव के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। सबसे अहम प्रस्तावित अग्निवीरों को स्थायी सेवा में लेने का कोटा बढ़ाना, 25% अग्निवीर हैं उनको 50 किया जाए, टेक्निकल को 70 किया जाए, और उनको 7 साल की सेवा किया जाए। बाकी सुविधाएं, एक्स सर्विसमैन, सारी चीजें, यानी वो एक सोल्जर हैं
और सेना में सोल्जर हैं, उसके बाद जाके पैरामिलिट्री फोर्स में सोल्जर हैं और उन्हें वो सीनियरिटी मिले। और इसके लिए एक जवान हकदार है, क्योंकि वो जीवन में एक बार ही मेहनत कर पाता है किसी भी कंपटीशन में। जब एक बार उसे सर्विस मिल गई, फिर दोबारा जाके फिर इस कंपटीशन की लाइन में लड़े, बहुत मुश्किल है। और ये जरूरी है कि ये वही सैनिक हैं, ये वही उसी किसान परिवार के हैं, ये वही गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो वही भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई हैं, जिनको आप एक बार नौकरी, आप 2 बार का वादा कर रहे हो, आप एक बार नौकरी दीजिए और इंश्योर करिए कि नहीं, आप देश की सेवा करिए, मातृभूमि की सेवा करिए, देश आपके पीछे खड़ा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि शहीदों के लिए पैसों की कमी है, यदि सैनिकों के लिए पैसों की कमी है, तो यह देश का दुर्भाग्य है। यहां देश बार बार सैनिकों को पैसे से तोलता है तो बड़ा दुख होता है। एक जवान, एक नौजवान 21 साल का, 22 साल का जाके सरहद पर अपना तन मन उड़ा देता है, प्राणों की आहुति देता है, उसके माँ बाप पे क्या बिलकती है, उसको आज पैसों के ऊपर देखा जाता है, पैसों के ऊपर तोला जाता है। ऐसी स्कीम दी जाती ताकि पैसे बचाए जाए, ये शर्म की बात है। इस देश में हर कोई स्थिर तरीके का डोनेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि देश की सुरक्षा मजबूत है तो देश मजबूत है। यानी देश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं तो देश के अंदर के हालातों से हम निपट सकते हैं, बाहर के हालातों से सिर्फ सेना निपट सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और स्कीम में ऐसा बदलाव हो कि सबको स्वीकार हो, इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है, सैनिकों से पूरा देश प्यार करता है। धन्यवाद।